तो वीडियो की शुरुआत एक थैंक्स के साथ आप सभी को, जो आप सब हमसे ऑर्डर रेगुलर बेसिस पे प्लेस कर रहे हैं। ऑल इंडिया ऑर्डर जा रहे हैं हमारे लोग, हमारे ऑफिस में आकर भी अपने प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं और इस बात की बहुत खुशी है हमको कि अब लोगों ने हमारे ऑफिस से कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। जो दिल्ली गाज़ियाबाद के आसपास के जो लोग हैं वो आकर हमसे ले जाते हैं। दोस्तों, अक्सर एक सवाल आता है आप लोगों के थ्रू कि मिनी ड्राइव तो लेनी है हमको, वर्जन 1 ले या वर्जन 2 लें। इसके बीच में बहुत सारे सवाल आप लोगों के आते हैं, तो वो सारे सवालों को ना मैंने आज इस वीडियो के अंदर डाल दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक बारी में सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं जब फ़ोन पे एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, तो मुझे लगता है मैं वो वीडियो ही आपको फॉरवर्ड कर दिया करूँगा, और आप लोगों ने तो खैर देख ही ली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देखो राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स गेट क्या रेव। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं इन दोनों लाइट के बारे में। दोनों ही बहुत अच्छी लाइट हैं, दोनों ही अपने लेवल बहुत अच्छा काम ये कर रही हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले पॉइंट की, वॉट्स। देखिए, जो मिनी ड्राइव है और जो मिनी ड्राइव के अंदर एक वर्जन 3 आ रही है, वर्जन 1 वर्जन 3 जो आ रही है, उसको बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं वर्जन 3 को ओवर वर्जन 1, क्योंकि उसके अंदर आपको और बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं, बताता हूँ आगे। लेकिन सबसे पहले अगर वॉट्स की बात करें, 2020 वॉट की दोनों लाइट हैं, तो वॉट में कोई डिफरेंस दोनों के अंदर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप उससे देख सकते हो उसके अंदर कलर कौन कौन से आपको मिल जाते हैं। कलर जो नॉर्मल वर्जन 1 आती है उसके अंदर सिर्फ 2 कलर मिलते हैं, वाइट और येलो, जिसके लिए दोनों की अलग अलग वायर्स हैं। वाइट एंड येलो के लिए अलग अलग वायर्स है उसके अंदर, एक रेड वायर है, एक येलो वायर है। येलो से येलो जलती है, रेड से वाइट जलती है। वहीं अगर हम मिनी ड्राइव वर्जन 3 की बात करें, उसके अंदर आपको मिलती हैं 3 वायर। मैंने इन सभी की वीडियो आराम से बना रखी है, तसल्ली से सब कुछ दिखा रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। दोनों की वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके मिल जाएंगे। तो मिनी ड्राइव वर्जन 1 में आती हैं 3 वायर, ब्लैक, रेड और येलो। वहीं मिनी ड्राइव वर्जन 3 में भी सेम वायर्स आती हैं, लेकिन फंक्शन अलग हो जाते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर जो रेड वायर आ रही है मिनी ड्राइव वर्जन 3 के अंदर, उससे सिर्फ रेड डेविल चलेगा, TRL चलेगा उसका बस। साथ ही अगर आप येलो वायर को एक बार कनेक्ट करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं पहली बारी में, तो जैसे ही आप ऑन करेंगे आपको येलो जलेगा, उसके बाद जैसे ही ऑन ऑफ करके ऑन करेंगे वाइट जलेगा, उसके बाद जैसे ही ऑन करके ऑफ करेंगे वाइट येलो दोनों जलेंगे। उसके बाद उसके अंदर फ्लैशिंग होगी और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक DRL भी रेड ऑन हो जाता है उसी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर डिफरेंस कितना हो जाता है। कई लोग बोलते हैं हमें फ्लैशिंग चाहिए, हार्नेस भी लगानी पड़ेगी, तो हार्नेस की अब इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको फ्लैशिंग की ज़रूरत है तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर कलर्स कौन कौन से आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। वहीं अगर हम बात करें इसके कूलिंग सिस्टम के बारे में, देखिए कई लोग सोचते हैं कि अगर कूलिंग सिस्टम के लिए लाइट के पीछे फ़ैन लगाए तो ही वो बेस्ट लाइट है, अदरवाइज वो बेस्ट लाइट नहीं है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, फ़ैन एक एक्स्ट्रा फीचर है। लाइट्स, क्योंकि हमारे पास हम ऑल इंडिया लाइट्स रिपेयर भी करते हैं लोगों की, जो लोगों की लाइट्स हमारे पास आती है उनको रिपेयर भी कर देते हैं, तो उनका भी चार्ज लगता है। तो जब हम लाइट खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि लाइट को ठंडा रखने के लिए ना सिर्फ फ़ैन है, बल्कि लाइट के जो PCB होता है, जो उसका मदरबोर्ड होता है लाइट का, उसके एग्जैक्ट पीछे हीट सिंक लगी होती है। हीट सिंक एक ऐसा मटेरियल है जो फटाफट चीज़ को ठंडा करता है। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। हीट सिंक बहुत महंगी आती है, इतनी इतनी सी उसकी आती हैं ट्यूब, लेकिन वो बहुत महंगी आती है, तो वो भी लगी होती है जिससे फटाफट वो उसका मदरबोर्ड को ठंडा रखती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ फ़ैन लगाओ तो ही लाइट बढ़िया रहेगी, बिना फ़ैन वाली लाइट भी अच्छी होती है, उनके अंदर हीट सिंक लगी होती है, क्योंकि ये इमीडिएट ठंडी हो जाती है। जैसे जितनी गर्म हो रखी होगी ना, आप ऑफ़ करेंगे तो इमीडिएट ठंडी भी हो जाएगी फटाफट, तो वो हीट सिंक ही काम करती है उसके अंदर। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, फ़ैन है या नहीं है तो आप इन लाइट्स को ले सकते हो। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, वायर्स जो होती हैं, वायर मैंने आपको बता दिया, दोनों में 3 वायर हैं, 3 इसमें है 3 इसमें। बट इसके अंदर मिनी ड्राइव वर्जन 3 के अंदर जो वायर्स होती हैं, उसके अंदर एक ही वायर से बहुत सारे फंक्शन है और एक वायर से सिर्फ रेड कलर है। उसकी जगह अगर आप मिनी ड्राइव वर्जन 1 लेते तो एक वाइट के लिए, एक येलो के लिए, उसके अंदर बढ़िया रहता है। मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है वो वाली मिनी ड्राइव वर्जन 1, जिसके अंदर वाइट और येलो सिर्फ सिंगल एक एक कलर है, बढ़िया लाइफ चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर बात करें इन दोनों की लाइफ के बारे में, लाइफ एक बड़ा ही अनसर्टेन रहा वर्ड रहेगा इन दोनों की, कितना लाइट ये दोनों चलेंगी। बट ओवरऑल द एक्सपेक्टेशन के बॉक्स के ऊपर भी लिखी होती है 20,000 घंटे के आसपास लिखा होता है। पर वहीं अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो मेरे को जो लगता है वो ऐसा होता है कि इसके अंदर मिनी ड्राइव वर्जन 1 की लाइफ जो होगी ना, मिनी ड्राइव वर्जन 3 के मुकाबले शायद थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो मिनी ड्राइव वर्जन 3 है उसके अंदर लाइट को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं एक साथ। हालांकि कंपनी ने बनाया, सोच समझ के बनाया, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए कई बार कई लोग मेरे से बोलते हैं मेरा वर्जन 1 ले या वर्जन 3 ले, तो सीधा बोल देता हूँ आप वर्जन 1 ले लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी वर्जन 3 आपने लेनी है तो आपकी मर्ज़ी है।
ओवरऑल जो मुझे लगता है वो बात यही है। उसके अलावा अब इसकी फिटमेंट की बात आती है। देखिए फिटमेंट, ये लाइट बड़ी ही क्यूट सी छोटी सी लाइट है, एकदम इतना सा प्रोजेक्टर टाइप लगता है और बड़ी अच्छी लाइट है, और ये कहीं पे भी इजीली फिट हो जाती है। अब जब इजीली कहीं भी फिट हो जाती है ना, जिन लोगों की फुल फेयर्ड बाइक होती है, स्पोर्ट्स बाइक होती है, उनके अंदर ये बाइक के अंदर ये लाइट बड़ी अच्छी लगती है, वो कहीं भी इंस्टॉल हो जाती है। जैसे एनटॉक है, एनटॉक के अंदर अगर आप इसको लगाएंगे तो नीचे की तरफ इतनी सी जाली सी लगी है, वो जाली के अंदर ये लाइट लग जाती है। तो दोनों ही लाइट्स की डायमेंशन ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इन दोनों को कहीं भी इंस्टॉल करने के लिए। ज़रा सी जगह है वहाँ लगा दिया, तो इस तरीके से ईजी इंस्टॉल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करूँ तो लुक्स दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट बिल्कुल 100% सेम है। जब तक लाइट ऑन नहीं करोगे कोई बता नहीं सकता कि ये लाइट अलग है और ये लाइट अलग है। तो लुक्स के मामले में तो दोनों ही 10 on 10 है, एक बराबर एक जैसे। अब आती है बात सर्विस देने की। देखिए दोनों लाइटों के अंदर सर्विस देना एक अपना में काम है, क्योंकि जो मिनी ड्राइव वर्जन 1 है, सबसे पहली बात वो आसानी से ख़राब नहीं होती, जो आज तक मेरा केस मैंने देखे हैं, ठीक है। और मिनी ड्राइव वर्जन 3 का भी अभी तक भगवान की दया से कोई केस नहीं आया। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर मिनी ड्राइव वर्जन 1 ख़राब हुई तो वो रिपेयर करनी ज़्यादा आसान है उसके मुकाबले वर्जन 3 के मुकाबले, क्योंकि एक लाइट जैसे मैंने बताया बहुत सारे फंक्शन कर रही है, फ्लैशिंग कर रही है, रेड दे रही है, वाइट दे रही है, वाइट येलो दे रही है, एक साथ दे रही है, बहुत सारे फंक्शन एक छोटी सी लाइट अपने आप में कर रही है। तो इसीलिए उसको रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहेगा बजाएगी मिनी ड्राइव वर्जन 1 के मुकाबले में। अब बात आती है कनेक्शन की। कनेक्शन के अंदर ही सबसे ज़्यादा पंगे होते हैं, सबसे ज़्यादा पंगे कनेक्शन के अंदर होते हैं। मैं हर वीडियो में अक्सर ये बात बताता हूँ आपको कि अगर आपके आसपास मैकेनिक बढ़िया नहीं है, जिनको जो अपना इसके अंदर साउंड वर्क नहीं कर सकते, मतलब साउंड का मतलब यहाँ पर हो गया जो अच्छे से काम नहीं कर सकते, प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़ी बहुत तारे वारे जुड़ने आती हैं, तो उनसे मिनी ड्राइव वर्जन 3 जैसी लाइट्स बिल्कुल ना इंस्टॉल करवाएं। उनकी उसकी वजह है क्योंकि ये लाइट के अंदर जितने ज़्यादा फीचर होते हैं ना, उतनी ज़्यादा फ्रेजाइल आइटम हो जाती है हैंडल करनी। मैंने ज़्यादातर केसेस में ये देखा है कि यहाँ से तो हम लाइट चेक करके भेजते हैं हर एक लाइट अच्छे तरीके से, बट जब कस्टमर इंस्टॉल कराने लगता है फिर बोलता है भैया इसमें तो रेड नहीं जल रहा और इसमें तो सब जल रहा है, एक में जल रहा है एक में नहीं जल रहा है। जब लाइट बाहर निकाली तब भी ऐसा ही होता है कि उसके अंदर एक जल रहा है एक नहीं जल रहा, तो ऐसे केस में लाइट अंदर से शॉर्ट हो जाती है। जबकि हम लाइट को अच्छे से चेक करके भेजते हैं, खुद हमारे यहाँ से 15-15 मिनट लाइट ऑन रहती है, उसके बाद हम भेजते हैं, बट स्टिल ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं ऐसे एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो जहाँ पर आसपास ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है, मार्केट नहीं है आसपास, वहाँ पे अच्छे कारीगर नहीं है, तो इमीडिएटली आप ये लाइट बिल्कुल ना लें, वर्जन 3 लें, वर्जन 1 जिसके अंदर आपको सिंपल कनेक्शन मिलेंगे और आपके जो कारीगर हैं उनको इंस्टॉल करने में भी आसानी इसके अंदर होगी। अब बात आती है इस लाइट को वाटर प्रूफ बोलने की। देखिए बॉक्स के ऊपर वाटर प्रूफ लिखा हुआ है, पर पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि इसको वाटर रेसिस्टेंट बोलना चाहिए, क्योंकि वाटर प्रूफ का मतलब हो गया कि पानी बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा। लेकिन कुछ कुछ केसेज ऐसे हैं जिसमें लाइट के अंदर पानी चला गया, लाइट के अंदर पानी नहीं जाता, लाइट के अंदर वेपर बन जाता है, ठीक है। अब वेपर बन जाता है लाइट के अंदर तो वो एक अलग बात होती है, बट कई लोग पानी से लाइट को ख़राब कर देते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ वीडियो के अंदर, हर वीडियो में, कि प्रेशर वाले पानी से ज़रूर बचा के रखना। पर कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं होती, आपने बाइक सर्विस में दी, अब वहाँ तो जो पानी पड़ेगा उन्होंने तो हर एक चीज़ चमका के देनी है आपको। तो वहाँ पर जब ये लाइट पर प्रेशर वाला पानी लग गया तो ये लाइट 90% चांस है कि ये ख़त्म है लाइट उसके बाद। क्योंकि एक बार लाइट जब ऐसे में कई बार 1-2 बार आई है मेरे पास लाइट मेरे पास आई, मैंने खोला सारा पानी हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट के अंदर पानी चला गया। तो उस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो लाइट का अंदर का पूरा सर्किट चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, तो तभी वो लाइट चलेगी, अदरवाइज़ वो लाइट ख़त्म है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ हर बार कि इस लाइट को बचा के रखें। जो मिनी ड्राइव वर्जन 3 है, वर्जन 1, चाहे कोई सी भी लाइट आप लगवाएं, इनको हमेशा बचा के रखें। वॉशिंग पे दें, वॉशिंग पे देने से पहले इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक की पन्नी चढ़ा दो या कुछ कवर चढ़ा दो, कुछ भी करके इसको पानी, ज़ोर से पानी नहीं लगना चाहिए, वरना ये लाइट गारंटीड ख़राब हो जाएगी। गारंटी, इस बात की पूरी गारंटी है। वारंटी कोई नहीं देता, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि लाइट अक्सर हमेशा सारी ख़राब हो ही जाएंगी। लास्ट पॉइंट आता है, जो मेरे हिसाब से लास्ट पॉइंट रहेगा, वो ये रहेगा कि मिनी ड्राइव वर्जन 1 ले लो चाहे वर्जन 3 ले लो, उसके अंदर हर कोई ये बोलता है कि हमें हार्नेस लगानी है। हार्नेस आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन इस लाइट की जो हार्नेस आएगी वो अप्रॉक्सीमेट इसके प्राइस के आसपास की आ जाएगी। अब हार्नेस के अंदर, अब हार्नेस मतलब क्या होता है? हार्नेस आपको HJG की चाहिए विद नॉन ब्रांड, मतलब HJG के अलावा कोई और दूसरा ब्रांड भी चलेगा। उसके अंदर क्या होता है, HJG में तो आपको फ्लैशिंग मिलेगी। अब फ्लैशिंग वाली हार्नेस आपको भी मिनी ड्राइव वर्जन 3 में नहीं चाहिए होगी। कई लोग बोलते हैं हमारी बाइक पे ऑलरेडी 2 लाइटें लगी हैं, हमें एक और लगवानी है, लेकिन हार्नेस के साथ लगवानी है।
तो वहाँ पर हार्नेस आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी बाइक के ऊपर, कार के ऊपर लोड ऑलरेडी पड़ा हुआ बैटरी के ऊपर। तो ऐसे केस में आपको कपलर टू कपलर फिटिंग वाली हार्नेस हमारे पास मिल जाएगी, अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है मिनी ड्राइव में हार्नेस लगाने की। कपलर टू कपलर फिटिंग मिलेगी, और वाटर प्रूफ कपलर रहेंगे तो उसमें पानी नहीं जाएगा, वो वाटर प्रूफ ही होते हैं, वाटर रेसिस्टेंट नहीं होते, वाटर प्रूफ होते हैं, और वो अंदर की तरफ रहते हैं, तो इतना कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं आती। तो ये सारे पॉइंट्स हैं मिनी ड्राइव वर्जन 1 और वर्जन 3 के लिए, जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करे हुए थे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे सवाल मेरे पास आते थे। कोई और सवाल रह गया हो तो ऊपर इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, वहाँ पे जाकर हमसे पूछ सकते हो, आपको उनके भी सवालों के जवाब बिल्कुल देंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर बहुत सारे सवाल हो गए तो फिर मैं उन सबको एक वीडियो के अंदर डाल के आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।